Hello everyone, welcome to my YouTube channel Just an Effort and thanks for watching my videos, for supporting me so much. तो आज हमारा लेक्चर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि नाम से लग रहा है, फ्यूचर मीन्स हमने पहले भी डिस्कस किया है सिंपल फ्यूचर वाले जो लेक्चर हमने किया था सिंपल फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर मीन्स प्लानिंग, ठीक है। जब फ्यूचर में कोई चीज है इसका मतलब वो कंफर्म तो हो ही नहीं सकती है, वो जस्ट एक प्लानिंग है। और अभी प्लानिंग भी क्या है, कॉन्टिन्यूटी में है, प्रोग्रेस में है। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस बेटा जो जिनके अंदर कुछ ऐसा गिवन होगा, आपको टाइम गिवन होगा, है ना, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी जो ये शो करेगी आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, और ये भी शो होगा कि जो एक्शन है, जो काम है, वो प्रोग्रेस में है, वो भी चल रहा है। लेकिन हम कंफर्म नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, चल रहा है तो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वो काम चल रहा होगा। गॉट इट। इस चीज को आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी। ओके, सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। अगर फ्यूचर में गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्शन प्रोग्रेस में हो, मीन्स आपको सेंटेंस में कोई टाइम गिवन है, 10 बजे, 9 बजे, कल, परसों, कोई मीन्स ऐसे कोई टाइम गिवन है, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है जो ये शो करती है कि आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, और उस टाइम पर आपका जो एक्शन है, जो बात आप बोल रहे हैं, वो किस में हो, प्रोग्रेस में हो, कॉन्टिन्यूटी में हो। ठीक है बेटा, वो काम चल रहा हो, ऐसा होना चाहिए। लाइक हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा। आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा, दिस टाइम टुमारो। ठीक है, ऐसा हम कब बोलते हैं कि मैं कल इस टाइम खेल रहा होऊंगा। लाइक सपोज करो आज आपके एग्जाम का लास्ट डे है ना। सबको होता है ना भाई, आज बस एग्जाम खत्म हो जाए, कल तो मैं इस टाइम खूब सो रही होंगी, या जिसको खेलने का क्रेज है तो कल मैं इस टाइम बहुत खेल रहा होऊंगा, है ना। ऐसे सबको अपना अपना है। तो उस टाइम पे हम इस फॉर्मेशन में सेंटेंस को यूज करेंगे, आई शैल बी प्लेइंग। देखो कर रहा होऊंगा, इसलिए हमने क्या यूज किया, आईएनजी, मतलब काम चल रहा होगा। ओके, और फ्यूचर में होगा, इसके लिए शैल बी। गॉट इट। और किस टाइप के सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, मैं कल इस समय खेल रहा होऊंगा, है ना। ये जो हमने अभी किया, ऐसा आप कब बोलते हो, आप कहीं बाहर गए हो तब बोल सकते हो कि कल जब मैं घर जाऊंगा तो इस टाइम मैं ऐसा कर रहा हूंगा। एग्जाम का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। या लाइक वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, हम कब बोलेंगे ये बात। ऐसे ही तो हम किसी को नहीं बोलते, हम या तो बोलेंगे वह स्कूल जाता है ना, वह स्कूल में पढ़ता है। तो वह स्कूल जा रहा होगा कब बोलेंगे, जब किसी न किसी टाइम का कॉन्टेक्स्ट होगा। जैसे कि मान लो 8 बजे है तो हम कहते हैं अच्छा 8 बजे है, इस टाइम वो स्कूल जा रहा होगा, है ना। ऐसे कोई ना कोई टाइम का रिलेशन जरूर होगा इस टेंस के अंदर। लाइक मेरा भाई गाना गा रहा होगा, तो ऐसे तो कोई इस सेंटेंस को नहीं बोलता, कोई पर्टिकुलर टाइम होगा कि मान लो आज उसका शो था और 2 बजे के आसपास को गाना गाना था, तो वो ये कह सकता है कि हाँ इस टाइम पे मेरा भाई गाना गा रहा होगा। तो जो फ्यूचर के टेंस होते हैं, सेंटेंसेस हैं बेटा आपके, वो ये तो आप देख रहे हो, रहा होगा, है ना, ये रहे होंगे, इस तरह से एंड होगा उस सेंटेंस का। लेकिन साथ में टाइम की भी आपको देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या रहेंगी, ये आप यहां से थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा, शैल बी, है ना। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या रहने वाली है, शैल बी एंड विल बी। सिंपल फ्यूचर में हमने क्या किया था, शैल और विल, वहां पर बी नहीं था साथ में। गॉट इट। और यहां पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस में शैल बी, विल बी। शैल किसके साथ यूज करते हैं हम, आई और वी के साथ, जो कि हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। गॉट इट। और इसके अलावा जो भी हमारा सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, दे, नेम, यू। गॉट इट। मीन्स आप ये कह सकते हो बेटा कि आई और वी के अलावा जो भी है उन सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, विल बी। और वर्ब क्या यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी, है ना। यहाँ पे हमने देखा ना, देखो आई है तो आई के साथ हमने क्या यूज किया, शैल बी। अगर आई की जगह ही, शी कुछ होता तो विल बी यूज करते,
है ना। और देखो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने क्या यूज किया है, आईएनजी। क्लियर। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई शैल बी सिटिंग इन अ ट्रेन, मैं ट्रेन में बैठ रहा हूंगा। आई शैल बी मतलब रहा हूंगा, है ना। सिटिंग आईएनजी लगे, देखो इन अ ट्रेन, लेकिन हम ये कब बोलेंगे, कोई ना कोई टाइम का होगा। देखो दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम पे मैं ट्रेन में बैठ रहा होऊंगा, ऐसे ही बोलते हैं ना, वो हमारी प्लानिंग है कि कल हम इस टाइम ऐसा करेंगे। गॉट इट। और देख लीजिए एग्जाम्पल, इट विल बी स्नोइंग, स्नो गिर रही होगी, बर्फ गिर रही होगी। इट विल बी स्नोइंग, कहां पर, इट विल बी स्नोइंग देयर, वहां पर बर्फ गिर रही होगी। व्हेन यू रीच शिमला, जब तुम कहां पहुंचोगे, शिमला पहुंचोगे। ठीक है। तो बेटा इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी इस तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, व्हेन के साथ सेंटेंस कनेक्ट होता है आगे, तो यहां पर आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। समझ रहे कि जब आप शिमला पहुंचते हो या पहुंचोगे, चाहे आप बोले इस सेंस में, तो वहां पर उस टाइम पे स्नो गिर रही होगी, स्नोइंग हो रखा, तो आपने यहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। वो जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, अभी यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर यहाँ पे ही शी ऐसा कुछ होता तो फिर यहाँ पर एस या एस का सपोर्ट हमें देना पड़ता है इस वर्ब को। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही विल बी वेटिंग, वो क्या कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ ही है तो हमने विल लगाया है, अगर यहाँ पे आई होता या वी होता तो हम क्या यूज करते, शैल, है ना। ही विल बी वेटिंग, वो वेट कर रहा होगा फॉर यू, तुम्हारे लिए, कब, व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे तो वो तुम देखोगे कि वो तुम्हारा वहां पे वेट कर रहा होगा। ठीक है। तो ये हमारी प्लानिंग है फ्यूचर की। तो देखो यहाँ पर भी रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, द ऑथर विल बी मीटिंग द डॉक्टर, ऑथर जो है, ऑथर मीन्स राइटर, द ऑथर विल बी मीटिंग द डॉक्टर, ऑथर डॉक्टर से मिल रहा होगा, कब। अब ऐसे तो हम इस सेंटेंस को इतना कभी नहीं बोलेंगे ना कि ऑथर डॉक्टर से मिल रहा होगा, नहीं, कब, एट दिस टाइम, कि इस टाइम पर ऑथर जो है वो डॉक्टर से मिल रहा होगा या मिल रहे होंगे। गॉट इट। वन मोर सेंटेंस, देखो कभी मान लो आपकी आप स्कूल गए हो, ठीक है, और आपसे कोई पूछे कि दोपहर को लंच का टाइम हो रखा है, आपकी रिसेस हो रखी है, और आपसे कोई पूछे कि तेरा ब्रदर या आपका ब्रदर इस टाइम क्या कर रहा होगा, है ना। तो मान लो आपको आइडिया है कि इस टाइम वो भी खाना खा रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि वो अपना लंच कर रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ही विल बी टेकिंग द लंच दिस टाइम। ठीक है। वो इस टाइम, देखो दिस टाइम मतलब पर्टिकुलर टाइम। तो ऐसे ये जो सेंटेंस होंगे बेटा, इनमें हमने क्या यूज करना है, शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और थोड़ा सा टाइम का कॉन्टेक्स्ट जरूर देखना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टाइम फॉर श्योर ही होगा, मीन्स ये अंडरस्टूड है कि किसी टाइम की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पर ये दिस टाइम नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। वो इतना भी बोल सकते हैं, ही विल बी टेकिंग द लंच, कि वो लंच कर रहा होगा, है ना। ये दिस टाइम तो ये अंडरस्टूड है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में ऐसा दिस टाइम, ये हर जगह एट दिस टाइम ऐसा हो। सेंटेंस इतना भी हो सकता है, द ऑथर विल बी मीटिंग द डॉक्टर, ऑथर डॉक्टर से मिल रहा होगा, है ना। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो ये चीज आपने थोड़ी सी समझनी है। सो थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।